उनका आने वाला कल खतरे में है, और जो आज प्रभु से प्रेम कर रहे हैं उनके आने वाला कल प्रकाशवान है, वो सुखी हैं, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब ये बताओ, कुछ लोग होते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। जैसे मैं अमेरिका गया तो वहां अमेरिका के मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर लगभग एक सा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्पेन, मैं इन 4 देशों में गया। लगभग मुझे इन चारों देशों का कल्चर एक सा दिखा। क्या है वहां कल्चर, वहां का सिस्टम क्या है? वहां पर लड़के लड़कियां 18 साल के हो जाते हैं तो आजाद हो जाते हैं। वहां बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। वहां सारे वृद्धों के लिए सरकारी वृद्धाश्रम है, पैसे दीजिए और आप रहिए। प्राइवेट में पैसे दीजिए, सरकारी में सरकारी की सुविधाएं। वहां पर कोई बेटा, जैसे ये हमारे अमित जी हैं, ये अपनी बूढ़ी मां को वृंदावन घुमा रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं, भागवत सुनवा रहे हैं। विदेशों में कोई बेटा अपनी मां को तीर्थ नहीं कराता, वो तो बूढ़े छोड़ देते हैं। बूढ़े लोगों की सेवा वहां गवर्नमेंट करती है, सरकार। वहां कोई बच्चे अपने मां के पांव नहीं दबाते, पांव दबाने का कोई कल्चर नहीं है वहां। वहां मां को भगवान नहीं माना जाता। हम भारतीय परंपरा में क्या बोलते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये वहां नहीं है कोई देवता, वहां मां देवता नहीं होती, वहां पिता देवता नहीं होता। वहां तो बस पिता ने, माता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम छुट्टी, माँ बाप अलग, एक टाइम बाद दोनों सब अलग रहते हैं। कोई किसी का कोई, तो बुढ़ापा वहां बड़ा कष्टमय होता। मैं एक वृद्धाश्रम गया, वहां पर बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां थीं, अंग्रेजन बस थी हैं, कोई नहीं। मर जाने पर वहां कोई नहीं आता। जैसे अपने यहां कोई मर जाए तो बड़ी भीड़ लग जाती है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां कोई नहीं इकट्ठा होता। वहां बेटे नहीं इकट्ठे हो पाते, कोई फर्क नहीं। वही कल्चर तो भारत में भी आ रहा है। लोग अपने माँ बाप को शादी के तुरंत बाद नहीं अलग कर देते, अब भारत में भी तो आ गया। इसी का तो हम विरोध करते हैं कि पश्चिमी कल्चर ना आने दो, भारत की संस्कृति बिगड़ जाएगी। इसी बात के लिए तो कुछ न्यूज चैनल हमारा विरोध कर रहे थे। अब देखो, हमारे देश में भी कितने लोग ऐसे हैं कि शादी कर लेते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अलग रहते हैं पत्नी के साथ। कुछ माँ बाप ऐसे हैं अकेले रहते हैं। अब वही तो कल्चर आ गया ना। देखो, गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। ये वही माएँ हैं जिनके अपने बेटे हैं, बेटियां हैं, पर वो सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव हावी हो गया। पश्चिमी देशों का प्रभाव हावी हो गया। वो अपने माँ बाप को भगवान नहीं समझ रहे हैं और छोड़ दिया। एक माँ की मृत्यु हो गई गौरी गोपाल में। मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा, माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं, आजा दर्शन कर ले। बोला मैं नहीं आऊंगा। फाइनली जब माँ की मृत्यु हो गई तो फोन लगाया, बेटे ने मना कर दिया। माँ मर गई, सूतक तक नहीं रखा माँ के मरने का। यहीं पर ये दास ने उनको कंधा दिया और यहीं पर उनकी 13वीं हुई। बेटे ने माँ का 13वां तक नहीं किया। अब बताओ, ऐसे बेटे कहां से प्रभावित हो रहे हैं? पश्चिमी देशों से। ये भारत का कल्चर नहीं था, क्योंकि अब आप लापरवाह हैं तो पश्चिमी कल्चर आएगा। वही तो है। ये लिव इन क्या है? ये भारत का थोड़ी कल्चर रहा लिव इन। बोलो, अब आ रहा है। विदेशी लोग, भारत का कल्चर, भारत में विदेशी कल्चर घुस रहा है। पहले अंग्रेज घुसे तो अंग्रेजों को तो अपन लोगों ने खदेड़ दिया। अब अंग्रेज नहीं घुस रहे हैं, अंग्रेजी परंपराएं घुस रही हैं, कल्चर घुस रहा, उनकी सभ्यता घुस रही है, जो हमें भीतर से अंग्रेज बना देगी। अभी आदमी, आप कम अंग्रेज हो क्या? अभी भी भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो एक अंग्रेज हुआ है मैकाले,
उसकी लागू की गई शिक्षा भारत में अभी भी चल रही है। अभी आपको यह नहीं मानना चाहिए कि भारत आजाद हो गया है, अभी भी भारत एक तरीके से गुलाम है। क्या गुलाम है? आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली गुलामी वाली है, आजाद वाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। बताइए आप गा से गधा पढ़ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए गा से गणेश। भारत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हमारे यहां गुरुकुल परंपरा थी। ये स्कूल भारत की परंपरा है कि विदेशों की? भारत में स्कूल शब्द था? कहीं वेदों में पुराणों में स्कूल शब्द मिला आपको? गुरुकुल मिला है। बोलो हां। क्या मुसलमान आज भी स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने कुछ बच्चों को? कुछ पढ़ाते होंगे, वो मदरसों में पढ़ाते, क्योंकि उनका मदरसा है। कॉन्वेंट स्कूल, ये कॉन्वेंट स्कूल का जरा गूगल करिए, क्या निकल रहा है? क्या है ये कॉन्वेंट? क्रिश्चियन लोगों ने अपने क्रिश्चियन परंपरा का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल का गठन किया था। वो कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जबकि आपके बच्चों को कहां पढ़ना चाहिए? स्कूल में हमारे वेद पुराणों का भी कुछ हिस्सा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गीता भी पढ़ाना चाहिए। और भारत में स्कूल का नाम स्कूल ना हो, गुरुकुल होना चाहिए। भारत है ना भाई, भारत में क्या नाम होना चाहिए? बोलो, गुरुकुल। स्कूल नाम भारतीय नाम नहीं है। यदि नाम है स्कूल तो बताइए कहां लिखा है पुराने हमारे ग्रंथों में। तो आज आप ये मत सोचो कि आप आजाद हो, आज भी आप पूरे आजाद नहीं हो, कुछ परसेंट की आजादी है, बाकी आज भी आप गुलाम ही हो। आजाद तब मानिएगा साहब अपने आप को जब भारत के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाने लगे स्कूलों में। स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाती? गीता तो हमारी संपत्ति है ना भारत की। भाई गीता, बताइए, इस धरती की सबसे प्राचीन पुस्तक गीता है कि नहीं? बोलो हां। डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं? शेक्सपियर की थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं? जब डार्विन का सिद्धांत पढ़ाते हो तो डार्विन से बड़ा सिद्धांत तो भगवान कृष्ण का है। कृष्ण का सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों, बताओ ना। हमारे लिए कौन महान है, डार्विन के भगवान कृष्ण? बोलो कौन? तो भगवान कृष्ण की गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही इस देश में? जिस गीता को अदालत में रखा गया, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। यदि गीता का इतना ही सम्मान करते हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, तो वो गलत गवाही देगा ही नहीं। गीता पढ़ने वाला झूठ थोड़ी बोलेगा। गीता ना पढ़ने वाला गीता की 100 झूठी कसम खा सकता है, एक की क्या कहो। झूठी कसम खाने में क्या दिक्कत है उसे? उसने गीता तो पढ़ी नहीं, और गीता पढ़ता तो झूठी कसम ही ना खाता। वो गलत करता ही नहीं। जो गीता ठीक ठीक पढ़ लेगा वो बलात्कार क्यों करेगा साहब, ये बताओ? जो गीता पढ़ लेगा, समझ लेगा, वो चोरी क्यों करेगा? बोलो। मैं चोरी नहीं करता, किसी के पैसे पड़े हों पड़े रहें, जानता है साहब। इसलिए वो भी मर्डर करता तो है, पर पूरी प्लानिंग के साथ। अभी एक मर्डर हुआ, और मर्डर में क्या हुआ? पत्नी हो या पति हो, पति भी मर्डर कर रहे हैं, पत्नियां भी और मर्डर ऐसे कर रहे हैं कि पकड़े ना जाएं। कोई जमीन में गाड़ रहा, तो मतलब वो संविधान जान रहे हैं ना, तो धाराओं से बचने के लिए वो प्लानिंग भी तो कर रहे हैं कि मर्डर करके ऐसी जगह गाड़ेंगे कि मिलेगा ही नहीं। मतलब वो संविधान जान रहे हैं, फिर उससे बचने के लिए वो मर्डर करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। बोलो हाँ। अरे जो संविधान जानेगा वो मर्डर तो कर लेगा, पर बचने के लाख प्रयास कर लेगा। लेकिन जो गीता जानेगा वो मर्डर करने का सोचेगा ही नहीं। क्यों करें भैया? अहिंसा ही परमो धर्म, हमें नहीं करना हिंसा। इसलिए गीता पढ़ते ना तो आज इतनी दिक्कत ना होती इस राष्ट्र में, इतनी बेरोजगारी ना होती।
अच्छा, गीता और बेरोजगारी ये कहीं मैच हो रहा है कि नहीं? क्यों भैया, आप गीता पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं बताओ? गीता से बेरोजगारी का क्या संबंध है? जो गीता पढ़ेगा वो बेरोजगार नहीं रहेगा। कौन सा श्लोक गीता की, कौन सी ऐसी बात आपने पढ़ी जो ये प्रेरणा देती है कि नहीं आपको सफल होना? बताओ। गीता सही से पढ़ लोगे तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। बेरोजगार वही हैं गीता नहीं पढ़ते। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नहीं ना? इसलिए कहता हूं ये देश अभी भी गुलाम है, क्योंकि आपने बाबर सिकंदर को पढ़ा, पृथ्वीराज शिवाजी को पढ़ना भूल गए, राम कृष्ण को पढ़ना भूल गए। भूल गए ना? अभी छावा मूवी आई तो लोग जाने कि छावा कौन है। उसके पहले कौन जानता था छावा को? कम लोग जानते थे। बोलो हाँ। भारत के इतने महान योद्धाओं के बारे में पढ़ाया नहीं गया। बोलो हाँ। हम ही बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो खुश हैं अंग्रेज बनने में, आपको दिक्कत नहीं है। आप तो बोल रहे हैं सवेरे से गुड मॉर्निंग। आप नहीं बोल सकते जय श्रीमन नारायण, राम राम काहे नहीं बोलते? जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोल? गुड मॉर्निंग से क्या तुम पढ़े लिखे दिख रहे हो? और राम राम बोलोगे तो गवार दिखोगे क्या? क्यों? क्या बोलना चाहिए? बोलो। हाँ, आज हमारे देश में डॉक्टर इंग्लिश में लिखते हैं, जज फाइनल डिसीजन सुनाते हैं तो इंग्लिश में देते हैं लिख के। भाई साहब, भारत में आज भी बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते। तो भारत में न्याय इंग्लिश में मिलना चाहिए कि हिंदी में? आप गुजरात के हैं तो आपको न्याय गुजराती भाषा में मिलना चाहिए। आप मराठा के हैं तो मराठी भाषा में मिलना चाहिए, और हिंदी क्षेत्र के हैं तो आपको हिंदी में मिलना चाहिए न्याय। अब सबको इंग्लिश में मिल रहा है न्याय। भैया इंग्लिश हमें पता ही नहीं क्या लिखा है, पता नहीं इंग्लिश में लिख के कहां कहां आप साइन करा लो और बाद में कह दो आप गलत हो। लो भैया, हमें आती नहीं है तो इसमें दोष किसका है? इसलिए मेरा मानना है कि आपसे यदि कोई इंग्लिश में साइन कराता है, कोई इंग्लिश में पत्र लिख के लाए, कागज लाए और साइन करा के ले जाए और कह दे कि अब ये चीज हमारी है, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपका दोष बिल्कुल नहीं है। दोष उस भाषा का है। जो भाषा आती ही नहीं है वो हम पे क्यों थोपी जा रही है? जो आती है क्यों ना उस पे बात की जाए। इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़िए भाषा, पर हमारी भारत की भाषा मातृभाषा। आप बैंक जाइए, खाता खुलवाइए। अब बैंक में खाता किन लोगों के हैं? जिनको बहुत 90% जिनको इंग्लिश नहीं आती, और वो फॉर्म भर रहे हैं इंग्लिश में है, आ कुछ नहीं रहा, भरे जा रहे हैं। हिंदी में होता तो बहुत लोग भर लेते। कहां कहां वो साइन करा लेते हैं पता ही नहीं चलता। बोलो हाँ। तो बताइए फॉर्म किस भाषा में होना चाहिए? जो जिस भाषा को जानता है। यदि इंग्लिश है तो सोचिए, हिंदी का ऑप्शन ही नहीं दिया, अब देने लग गए हों। मोदी जी के जमाने में तो अलग विषय है, पर मैं सवाल करना चाहता हूं सिस्टम से कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद से बैंक इंग्लिश में चलती आई है, हिंदी में चलना था कि नहीं? आजादी मिली थी तो अंग्रेजों को भगाया तो हिंदी का तो बोलबाला होना चाहिए था, भारत की भाषाओं का बोलबाला होता, पंजाब में पंजाबी का बोलबाला होता, गुजरात में गुजराती का बोलबाला होता। क्यों जी? सब भाषाएं जिंदा रहती। इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, बात करना चाहिए। आप भारत से बाहर पांव रखोगे तो आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। भाषा का विरोध नहीं है, भाषा आनी चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं कि समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज पाओ। अच्छी बात है। आपको 4-6 भाषा आए ये बहुत अच्छी बात है, आपको 10 भाषा आए ये बहुत अच्छी बात है। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन निवेदन ये है
कि हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के लोगों को अब इंजीनियर बनना है तो वो इंग्लिश में पढ़ेगा तो ही इंजीनियर बनेगा। क्यों भाई, हिंदी भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि हिंदी में हम इंजीनियर हों, हिंदी में हम डॉक्टर बने। जो बात इंग्लिश में समझाई जा रही है वो हिंदी में भी तो समझाई जा सकती है। जो इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है वो हिंदी में पढ़ाई जा सकती है। क्या दिक्कत क्या है ये बताओ। आपको डॉक्टर बनना है तो पहले इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सीखो। और आप यदि हिंदी में डॉक्टरी करते तो आप जल्दी डॉक्टर बन जाते, क्योंकि आपकी भाषा मातृभाषा थी, बेहतर कर पाते। इस पर बड़ा शोध चल रहा है। यह हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी आजादी के बाद कि अपने भाषा को महत्व ना दिया। इसलिए आजकल के लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ के भारतीय कल्चर समाप्त किए जा रहे हैं। इसलिए भारत में भी वृद्धाश्रम बढ़ने लग गए, बच्चे माँ बाप को छोड़ने लग गए। ये पूरा दोष उस विदेशी कल्चर का है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कौन सी बात से? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। भरत जी ने सब कुछ दिव्य ज्ञान दिया, तो हम लोग बात कर रहे थे खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, सब करते हैं। आप मनुष्य हो, भला काम करो। भरत जी ने सब छोड़ा। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत जी था। सब छोड़ के गंडकी के तट पर चले गए, वहां भजन किया। अच्छा, भरत जी ने एक गलती कर दी। घर परिवार छोड़ा था इसलिए कि मैं भगवान का चिंतन करूंगा, पर जंगल गए भरत जी तो जंगल में एक मृग से मोह हो गया। नदी थी, उसमें एक मृग बच्चा बहता जा रहा था, मृग का बच्चा। तो भरत जाब में इतनी बाढ़ चल रही है, बड़ा दुखद है। कितनी भैंस, कितनी गाय, कितनी बकरियां बेचारी पानी में बह गईं, किनारा नहीं मिला। कितनी भैंस वहां बंधी थी और पानी भर गया, सोचिए वो डूब करके मर गई। कितने जानवरों की जान चली गई। पंजाब में जो अभी बाढ़ चल रही है बड़ी दुखद और बड़ी दर्दनाक है। कितने लोगों के घर बह गए, जिनकी भैंस बंधी थी उनको छोड़ने का टाइम ना मिला। भाई किसानों के घर तो 2-4 गाय भैंस होती ही होती है। अब आदमी तो जैसे पानी आया तेजी से तो भाग गया, पर भैंस छोड़ने का टाइम ना मिला। वो बेचारी बंधी बंधी वो कैसे छटपटाई होगी, वो बेचारी मर गई। कितनी भैंसें मर गई, कितने जीव जंतु मर गए। कितनी भैंसें पानी में बह बह के पाकिस्तान चली गई। कितना नुकसान हुआ, गांव के गांव समाप्त हो गए, बह गए पूरे गांव। ये बाढ़, ये कितना दर्दनाक है ना ये सब। भरत जी ने, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं ये बाढ़ जल्दी समाप्त हो और व्यक्ति सुख चैन की जिंदगी जिए। इसलिए कहता हूं साहब, हम सबका गुनाह प्रकृति देखती है, पाप प्रकृति देखती है, और ये पापों का दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा। इस साल कितने पहाड़ गिरे, जो पहाड़ हजारों साल से खड़े रहे जस के तस। क्यों? हजारों साल से जो पहाड़ जस के तस खड़े रहे, इस बार वो पहाड़ गिर गए। हाँ या ना? भूस्खलन हुआ ना, पहाड़ गिर गए। ये क्या है? ये संकेत क्या है? ये संकेत है कि धरती पे पाप बढ़ रहा है, और जब पाप बढ़ेगा तो प्रकृति एक्शन लेगी, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, और प्रकृति जब रौद्र रूप दिखाएगी तो कोई ना बचेगा। इसलिए कहता हूं पाप करने से बचो। ये धरती भी कब तक सहेगी पाप, कितना सहेगी। इसलिए साहब, झूठ से लौटकर सच की ओर चलना सीखो। बेईमानी के रास्ते को छोड़कर ईमानदारी से चलना सीखो। झूठ बोलकर बेईमानी करके यदि पैसा कमाया भी
तो सब बह जाएगा, नहीं बह जाएगा। इसलिए 1 रुपए गलत ना कमाओ, 1 रुपए, 1 भी रुपए गलत ना आए आपके जेब में, ईमानदारी का है। बचो बेईमानी से, वरना सबसे बड़ी प्रकृति है, परमात्मा है, वो जब न्याय दंड चलाता है कोई ना बचेगा। कोरोना क्या था? जब लावा उठते हैं, ज्वालामुखियां फटती हैं, वरना सामान्य जिंदगी में कौन पत्थर जलते देखता है? हमने और आपने तो कभी पत्थर जलते नहीं देखे, पर प्रकृति चाहे तो सब दिखा सकती है। इसलिए सबसे ताकतवर प्रकृति है, ताकतवर ईश्वर है। वो नाराज तब होते हैं जब पाप बढ़ जाता है, इसलिए पाप को ना बढ़ने दीजिए, धर्म से चलिए। भरत जी ने एक मृग को पानी में बहते देखा। अभी ये रौद्र रूप है नदियों का, अब नदियों में इतना रौद्र रूप देखने को कहां मिला। अब लोग नदियों की जगह पे घर बना के रहने लग गए, नदियों की जगह पे अतिक्रमण कर लिया, तो अब नदियां गांव में घुसने लग गई। कहां जाएं? आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी तो की है ना, हाँ या ना? अब नदियों की जगह पे लोगों ने घर बना लिए, हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? तो अब नदियां कहां जाएं? उनकी स्वतंत्रता आपने छीन ली। प्रकृति तो प्रकृति है, आप कर लो कितने भी निर्माण करोगे, प्रकृति एक झटके में खत्म कर देगी। जहां सड़कें थी वहां 50 फीट का गड्ढा हो गया, कर लो आप। इसलिए प्रकृति ना बर्बाद हो, और हम इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। लेकिन आजकल इंसान क्या कर रहा है? पेड़ पौधे काट रहा है, वनस्पति उजाड़ रहा है, जीव जंतु मारे डाल रहा है। इतना पाप है कि पूछो मत। भाई भाई का सगा नहीं है, भाई भाई का सगा नहीं है, चारों तरफ पाप ही पाप। भगवान बचाए इस पाप से हम सबको, हमसे कोई पाप ना हो, इस हाथ से भगवान से ही प्रार्थना। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाया, कुटिया पे ले आए, उसे खिलाया पिलाया नहलाया खूब। अब जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी उस मृग को देखते देखते मर गए कि मेरा मृग मेरा मृग मेरा, मर गए। जब आप मृग का चिंतन करते करते गए तो यमराज जी ने कहा कि आपका आखिरी समय मृग के चिंतन में लगा। आखिरी समय कहां लगा? इसलिए आपको मृग की योनि प्राप्त हो रही है, आपको मृग बन के धरती पे जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी भक्त जिन्होंने सब छोड़कर भगवान के लिए जंगल चुना, पर मृग में मन लग जाने से भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। इसलिए कहता हूं, मरते समय मन को भगवान में लगाना, किसी व्यक्ति किसी वस्तु में न लगाना, क्योंकि आखिरी समय आपके मन की फोटो खींची जाएगी। जब कोई फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर की जगह की फोटो खींची जाती है। एक्सरा, एक्सरा क्या है? फोटो। और वो बताता है कि आपके यहाँ शरीर में कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ हड्डी टूटी है, डैमेज है। उसी तरह आखिरी समय आपके मन की फोटो क्लिक की जाती है ईश्वर के द्वारा। आपके मन में आखिरी विचार क्या था, जो आखिरी विचार था, जो आखिरी थॉट था, जो आखिरी इच्छा थी, वो इच्छा क्या थी? स्त्री की इच्छा थी तो आपको स्त्री बनाया जाएगा, पुरुष की इच्छा थी आपको पुरुष बनाया जाएगा, पैसे की इच्छा थी सांप बनाया जाएगा, आपको जिसकी इच्छा थी आपको वो योनि दी जाएगी। 84 लाख योनियां क्या है? आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि मरते समय कोई कामना ना हो, केवल नाम। इसलिए कहते हैं मरते समय नाम जपो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है।